आप कहते हो कोई विभेद नहीं होता। जब हम रिटेलिएशन की बात करते हैं तो एक आपका होता है रिटेलिएटरी टेरिफ और दूसरा होता है काउंटरवेलिंग टेरिफ। और दूसरा है इसका काउंटरवेलिंग। इसको हिंदी में प्रतिकारी बोलेंगे। रिटेलिएशन मतलब आपका क्या होगा? रिटेलिएशन मतलब क्या होता है? आप जब कहते हो प्रतिक्रिया कोई दे, ठीक है, जब रिस्पॉन्ड करे, तो रिटेलिएशन बेस्ड पे अगर रिटेलिएटिंग की बात करें तो अगर दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही है, सपोज इंडिया और चाइना आपस में ट्रेड कर रहे हैं, और क्या किया, इंडिया ने इम्पोर्ट्स पे लगाया टेरिफ, ठीक है, जो चाइना से सामान आ रहा है उसने अगर उस पर ज्यादा टेरिफ लगा दिया, तो जब टेरिफ लगा तो इसका रिस्पॉन्ड चाइना किस तरीके से करेगा? मतलब जो भी दो कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं, सपोज ए एंड बी, ए ने अपने इम्पोर्ट्स पर टेरिफ को इम्पोज किया, ठीक है, दोनों में से कोई एक पहले टेरिफ लगाएगा। अगर पहले ए ने इम्पोज किया और इसको इम्पोज करता हुआ देख के फिर बी ने भी इसकी कमोडिटी पर अगर टेरिफ लगा दिया, प्रतिक्रिया क्या करी या रिस्पॉन्ड क्या किया, उसने भी टेरिफ लगा दिया। अगर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर टेरिफ लगा रहे हैं क्योंकि रिटेलिएट कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के अगर टेरिफ लगा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? वो रिटेलिएशन बेस्ड टेरिफ होगा, रिटेलिएटिंग टेरिफ होगा, कि एक कंट्री ने लगाया इसलिए क्या किया, दूसरी कंट्री ने उसके कमोडिटी पर भी टेरिफ को इम्पोज कर दिया, तो वो आपका रिटेलिएटिंग टेरिफ कहलाता है। काउंटरवेलिंग टेरिफ आपका क्या होगा? इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि दो कंट्रीज है ए एंड बी, ठीक, या हम कह रहे हैं चाइना और इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इंडिया किसी सामान को मंगाती है, ठीक है, इंडिया अगर मान लीजिए इंपोर्ट कर रही है चाइना से कोई कमोडिटी और वो सेम कमोडिटी चाइना क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, बट चाइनीज गवर्नमेंट ने, चाइना की सरकार ने मान लीजिए एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करी हो। एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है कि गवर्नमेंट अगर इनको इनकरेज कर रही है चाइना के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, तो मान लीजिए वो उसको कुछ सब्सिडी दे रही है इन द फॉर्म ऑफ, मान लीजिए कि रॉ मटेरियल्स खरीद के दे रही है या बहुत कम रेट पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है चाइनीज प्रोडक्ट को, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करी जाए इन एनी फॉर्म, कि ट्रांजिशन में सस्ता उसको भेज रही है या फिर रॉ मटेरियल सस्ता दे रही है या उसको इन्वेस्टर्स को जो है ज्यादा प्रमोट कर रही है, किसी भी तरीके से अगर वो प्रमोट कर रही है अपने यहाँ के प्रोडक्ट को, चाइनीज प्रोडक्ट को, तो चाइना के ऊपर कॉस्ट कम हो जाएगी उस प्रोडक्ट की, क्योंकि आधी उसको सरकार से सहायता मिल रही है, आधा असिस्ट उसको गवर्नमेंट कर रही है और आधा उसकी अपनी कॉस्ट लग रही है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो सरकार एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, इस सब्सिडी के कारण इसका दाम, इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी यहाँ के प्रोड्यूसर की, ठीक, तो इसको क्या हो रहा है, अनफेयर बेनिफिट मिल रहा है सरकार से। तो जो चीज मान लीजिए 100 रुपए की इंपोर्ट होनी थी इंडिया में, इसके ऊपर चाइना में उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, मान लीजिए 70 रुपए ही आ रहा है, तो उस प्रोड्यूसर को 30 रुपए का अनफेयर एडवांटेज हो रहा है बिकॉज ऑफ वॉट, वहां की गवर्नमेंट। तो ये जो 30 रुपए इसने सरकार ने बचाए इसके, ठीक, जब ये इसको इम्पोर्ट करती है इंडिया, ठीक, जब क्या हो रहा है, चाइना एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया को 70 रुपए में उसी कमोडिटी को, इंडिया ने क्या किया, 30 रुपए का टैरिफ इसके ऊपर इम्पोज कर दिया। क्यों इम्पोज किया? क्योंकि एक्चुअली में कितनी इसके ऊपर आनी चाहिए थी कॉस्ट, 100 रुपए, 30 रुपए वहां की गवर्नमेंट ने इसके लिए बचा लिया था, सो दैट कि इसको प्रमोशन कर पाए, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पाए। तो 30 रुपए सरकार ने अगर सहायता दी थी, 30 रुपए उसने बचाया था, 30 और 70 और ये आपका मिलाकर 30, 100 रुपए इसकी टोटल कॉस्ट आनी थी, 70 गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, 30 अपनी तरफ से दे दिया, इसके ऊपर आई सिर्फ 70। तो जब इसने 70 रुपए में इसको एक्सपोर्ट किया, इंडिया ने इस पे 30 रुपए का टैरिफ लगा दिया, तो क्या हुआ, 70 प्लस 30, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया में वो कमोडिटी कितने की हो गई, 100 रुपए की। तो मतलब countervailing tariff क्या होता है, if foreign country is getting export subsidy to increase the exports, then home country imposes tariff to neutralize the subsidy effect। जब होम कंट्री न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, फॉरेन कंट्री में जो सब्सिडी इफेक्ट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लगाती है टेरिफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटरवेलिंग टेरिफ। ठीक है, क्यों लगाया जाता है, टू स्टॉप द अनफेयर एडवांटेज एंजॉयड बाय द फॉरेन प्रोड्यूसर, कि आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो फेयर ट्रेड होना चाहिए, कि एक्चुअली जितनी इस पे कॉस्ट आ रही है फॉरेन कंट्री पे, उतने पे ही क्या होना चाहिए, ट्रेड स्टार्ट होना चाहिए, उसको
अनड्यू एडवांटेज उसकी सरकार से नहीं मिलना चाहिए। तो काउंटर वेलिंग टैरिफ कब लगाते हैं हम, या हम कौन सी चीज को हम काउंटर वेलिंग टैरिफ बोलेंगे? जब आप होम कंट्री क्या करे, कोशिश करे, क्या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करे इसके इफेक्ट को, सब्सिडी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो टैरिफ लगाया जाएगा उसको हम बोलेंगे काउंटर वेलिंग टैरिफ। तो ये आपका रिटेलिएशन बेस्ड होता है कि पहला रिटेलिएटरी टैरिफ, कि एक कंट्री को देख के दूसरी कंट्री उसके ऊपर टैरिफ लगा रही है, कि एक ने लगा दिया तो फिर दूसरी कंट्री भी उसको देख के लगाएगी। ठीक। काउंटर वेलिंग क्या है? इस इफेक्ट को सब अगर न्यूट्रलाइज करना है सब्सिडी इफेक्ट को, तो उसको हम कह रहे हैं काउंटर वेलिंग टैरिफ। यहाँ तक क्लियर है? टाइप्स क्लियर हो गए आप लोगों को, कैटेगराइजेशन? नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, हम देखते हैं टैरिफ के इफेक्ट। तो जो आपका टैरिफ का इफेक्ट होता है, या प्रशुल्क के प्रभाव की जब हम बात करते हैं, तो जो प्रशुल्क का प्रभाव है इसको हम बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन, जो निशु हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ की, ये हम कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन मतलब दो चीजों में अंतर करना। आप जब विभेद कर रहे हो, आप डिस्क्रिपेंसी ला रहे हो दो चीजों के बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर जो आपका एक टैरिफ का रेट है, वो टैरिफ रेट आपका हर एक जगह पे सेम है, चाहे आप चाइना से मंगाओ, चाहे आप यूके से मंगाओ, चाहे आप यूएस से मंगाओ, चाहे बांग्लादेश से मंगाओ, आप कहीं से भी मंगाओ, अगर एक ही टैरिफ रेट आपका चल रहा है, तो वो आपका क्या है? आपका नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ का पार्ट होगा, कि आप कोई अंतर नहीं कर रहे, आप कोई विभेद नहीं कर रहे, आपके अंदर कोई बायसनेस नहीं है। बायसनेस किसी भी वजह से हो सकती है, कि आपने कोई एक एसोसिएशन बना लिया, एशियन कंट्रीज ने सोचा कि नहीं, हम आपस में जो ट्रेड करेंगे वो हम सस्ते रेट पे करेंगे, हम बाहरियों के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं अपने ग्रुप के बाहर के लोगों के साथ, वहां से हमें एडवांटेज लेना है, या हम वहां पे थोड़ा हाई रेट चार्ज करेंगे, हम ज्यादा दर से टैरिफ लगाएंगे वहां पर, तो वो आपका डिस्क्रिमिनेटरी बेस्ड हो गया। बहुत बार पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, कि किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण हम इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ जो है हाई रेट पे टैरिफ चार्ज कर रहे हैं, तो वो आपका डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड हो गया। जहां आप अंतर कर रहे हो वो आपका डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ, जहां अंतर नहीं है वो आपका नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ। नेक्स्ट आपका क्या है? इफेक्ट ऑफ टैरिफ, कि हम कह रहे हैं कि क्या प्रभाव होते हैं टैरिफ के, या आपके प्रभाव किसके? प्रशुल्क के। तो ये जो आपका इफेक्ट है, इफेक्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है पार्शियल, ठीक है, और दूसरा है आपका जनरल। पार्शियल इन जनरल मतलब हमें कह रहे हैं आंशिक प्रभाव, और एक हम कह रहे हैं सामान्य प्रभाव। एग्जाम में आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ टैरिफ, ठीक है, और इसमें इफेक्ट ऑफ टैरिफ में वो क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली बता देते हैं आपको कि किस चीज को आपको बताना है। दोनों में से कोई एक ही आपसे लॉन्ग में एट अ टाइम पूछा जाता है, या तो पार्शियल या तो जनरल। अगर क्वेश्चन में नहीं क्लियरली लिखा है कि कौन सा पूछा गया, तब आपको दोनों डिस्कस करने पड़ेंगे। जनरली आपको क्लियरली बता दिया जाता है कि दोनों में से कौन सा आपको देखना है। ठीक। प्रोटेक्शन पर्पस, आकाश आपका ये अभी मैं इस डायग्राम से भी क्लियर करती हूँ। प्रोटेक्शन हम बेसिकली अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, ताकि कंजम्पशन अगर इंक्रीज होना है इकोनॉमी में, तो हमारे घरेलू उत्पाद का कंजम्पशन ज्यादा बढ़े एज कम्पेयर टू बाहर की चीजों को कंज्यूम करें। बेटर है कि हम अपनी चीजों को कंज्यूम करें, क्योंकि अगर आप बाहर के इम्पोर्ट्स को बढ़ा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? बाहर की डिमांड को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो करोगे, क्योंकि आपकी जीडीपी बढ़ेगी। आप अपनी कमोडिटी पे जब खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब आप प्रोटेक्शन दे रहे हो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, अपनी इंडस्ट्रीज को आप बचा रहे हो रादर देन बाहर की इंडस्ट्री। एग्जाम से रिलेटेड न्यूज आप लोगों की कब? 22 अप्रैल से स्केड्यूल आएगा, अभी 22 अप्रैल से शुरू होंगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जाम्स। बाकी अभी पूरा चार्ट नहीं आया है, उसके लिए आप लोग वेट करिए। तो हम बात कर रहे हैं पार्शियल और जनरल की। तो पहले हम पार्शियल इफेक्ट्स को देखते हैं कि पार्शियल इफेक्ट क्या दिखाता है आपका। पार्शियल इफेक्ट की जब हम बात करेंगे तो इसमें आपके 6 इफेक्ट्स काम करते हैं। आपको डायग्राम से 6 प्रभाव दिखाने होंगे। वो 6 प्रभाव आपके कौन से हैं? पहला होता है प्राइस इफेक्ट। वाइवा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ये, ठीक है, तो उसको क्लियर रखिएगा। कई बार होता है एग्जामिनर आपको पेन और कॉपी भी दे देता है कि आप डायग्राम बना के समझाइए यहाँ पे।
तो पहला है कीमत प्रभाव, दूसरा है प्रोटेक्शन इफेक्ट, तीसरा है आपका कंजम्पशन इफेक्ट, कीमत प्रभाव, संरक्षण प्रभाव, उपभोग प्रभाव, फोर्थ है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, पुनः वितरण प्रभाव, नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू इफेक्ट, राजस्व प्रभाव, एंड सिक्स्थ है आपका बीओपी इफेक्ट, भुगतान शेष प्रभाव। ठीक है, ये 6 इफेक्ट आपके काम करते हैं अंडर द पार्शियल इफेक्ट। कि जब आप पार्शियल की बात करते हैं, अभी हम जनरल की अभी बात नहीं कर रहे, तो पार्शियल की जो आपके 6 प्रभाव काम करेंगे, 6 इफेक्ट्स काम करेंगे, वो आपका होता है कीमत, संरक्षण, उपभोग, पुनः वितरण, राजस्व और भुगतान शेष। ठीक, प्राइस, कंजम्पशन, प्रोटेक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन 6 इफेक्ट्स को आपको दिखाना है। तो जब हमें 6 इफेक्ट दिखाने हैं, तो इसके लिए आपको जो डायग्राम यूज करना है वो आपका इस तरीके से आप एक डायग्राम बनाओगे। डीएफ एनएसएफ क्या दिखा रहा है? सप्लाई ऑफ फॉरेन गुड, एंड डीएफ डिमांड फॉर फॉरेन गुड। ठीक है, किसी वस्तु की बाहरी जो आपकी सप्लाई और डिमांड है वो हमने एसएफ और डीएफ से शो करी है पैनल ए में। पैनल बी आपका क्या दिखाएगा? डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई। मान लीजिए ये क्या है? डोमेस्टिक डिमांड, दिस इज डोमेस्टिक सप्लाई। तो कोई वस्तु जब हम ए पैनल में दिखाएंगे तो ये फॉरेन प्राइस को शो करेगी। तो मान लीजिए किसी वस्तु की जो कीमत है वो आप कह रहे हो फॉरेन में, जो फॉरेन कंट्री है वहां पे पीएफ है, पीएफ से हमने शो किया जहां डिमांड और सप्लाई ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट पे, और उसी सेम वस्तु की जो डोमेस्टिक कीमत है वो कितनी है? पीडी। ठीक, पीडी क्या दिखा रहा है? घरेलू कीमत, और पीएफ क्या दिखा रहा है? फॉरेन में उसकी कीमत। तो इस डायग्राम के बेसिस पे, ए और बी डायग्राम के बेसिस पे आप बता सकते हो यहाँ ट्रेड होगा या नहीं होगा, व्यापार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। याद करिए एकदम फर्स्ट क्लास जो हमने डिस्कस करी थी इंटरनेशनल के पेपर में, तब हम क्या कह रहे थे? व्यापार का बेसिस क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ ट्रेड? इसका आंसर बताइए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? मोस्ट प्रेफर्ड क्वेश्चन फॉर वाइवा। घुसते ही अगर आपने इंटरनेशनल का नाम लिया तो आपसे यही पूछा जाएगा व्यापार होता क्यों है, क्या बेसिस है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, व्यापार की जरूरत क्यों है? गेन प्रॉफिट इज द इनडायरेक्ट, जरूरत नो, डिमांड फुलफिल नहीं, कॉम्पिटिटिव डिफरेंस इन प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं जो आपकी पहली लाइन होती है वो आपका क्या होता है? ड्यू टू कॉस्ट डिफरेंस। ठीक है, पहली चीज जो आपको बोलना है, कॉस्ट में डिफरेंस होने की वजह से, क्योंकि हर एक कंट्री का एंडाउमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी एक का स्पेशलाइजेशन कैपिटल इंटेंसिव में होगा, किसी का श्रम में होगा, तो उसकी वजह से कीमतों पर अंतर पड़ेगा। और वो अंतर क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर हम दो कंट्रीज की बात कर रहे हैं वहां पर कॉस्ट का डिफरेंस लाई करता है। कॉस्ट में अंतर होने के कारण क्या होगा? अल्टीमेटली प्राइस में अंतर होगा, जो कि बेसिस बनेगा किसका? इंटरनेशनल ट्रेड का। तो आप यहाँ पर देखिए, कोई कमोडिटी अगर पीएफ प्राइस पे हमें मिल रही है कहीं, मान लीजिए ये यूएस है, ये आपका इंडिया है, यूएस में सेम कमोडिटी आप कह रहे हो ओपीएफ प्राइस पे है और इंडिया में ओपीडी प्राइस पे है, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। दोनों कंट्रीज के बीच में क्या है? आपको डिफरेंस दिख रहा है पीएफ पीडी का, जो कि डायग्राम से सेम आपको क्लियरली विजिबल है।
इतना अंतर है तो क्या होगा, इंडिया को या फिर दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड पॉसिबल है। तो जब ट्रेड पॉसिबल है तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो क्या यूएस जितने प्राइस में अपनी कंट्री में बेच रही होगी वो एज इट इज उतने ही दाम पे बेचेगी इंडिया को, या थोड़ा सा बढ़ा के बेचेगी? अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब परोपकार के लिए तो कर नहीं रहे होंगे आप ट्रेड, कहीं ना कहीं बेनिफिट पर्पस है उसका, कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब कि हम ये मान लें कितने भी दाम पे वो बेचेगी लेकिन वो पीएफ से नीचे या पीएफ पे नहीं बेचने वाली। तो हम सपोज करते हैं कि इंडिया को उसने जितने भी दाम पे बेचा बिफोर टेरिफ, अगर टेरिफ नहीं लगा है, तो ये हमने एक प्राइस लिया मान लीजिए पी, ठीक है। इस पे उसने क्या किया, वो पीएफ में अपनी कंट्री में बेच रही है, यहाँ पर उसने क्या किया, ओपी प्राइस पे सेल किया। इंडिया भी ओके है इस प्राइस के लिए, क्योंकि अगर वो अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करेगी उसका, तो उस पे कितनी कितने पे बेचेगी, ओपीडी प्राइस पे। अभी भी उसको फायदा है पीडी पी के बीच का, अपनी कंट्री में करती तो ओपीडी पे सेल करती, बट अभी क्या हो रहा है, प्राइस ओपी प्राइस है। तो इंडिया के लिए भी विन विन सिचुएशन है और यूएस के लिए भी फायदा है, क्योंकि अगर वो अपनी कंट्री में बेच रही होती तो पीएफ दाम पे बेचती, यहाँ से उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इसलिए उसने ओपी प्राइस पे इसको बेचा। क्लियर, ये पॉइंट अभी तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अगर अब इसमें टैरिफ लगा दिया जाए, अभी तक कोई टैरिफ इम्पोज नहीं किया गया है, अब अगर इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार इम्पोज कर दे टैरिफ, तो टैरिफ इम्पोज करते ही क्या होगा, प्राइसेस हाइक हो जाएंगी। अगर वो पहले ओपी प्राइस चार्ज कर रहे थे, ठीक है, पहले अगर ओपी प्राइस चार्ज कर रहे थे, अब उसने अगर उस पे इंडियन गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट पे टैरिफ लगा दिया, कर लगा दिया, तो प्राइस कहीं पे भी होगी ओपी से ऊपर होगी। तो सपोज करिए नया प्राइस ओपी टी, ठीक, तो अब क्या हो गया, प्राइस आपका ओपीटी हो गया, क्योंकि सरकार ने इस पे टैरिफ लगा दिया इस कमोडिटी पर, तो इसलिए आपका प्राइस पहले से हाइक हो गया। तो पहला प्रभाव जो आप बात कर रहे हैं प्राइस इफेक्ट की, जो हम इसकी बात कर रहे हैं आंशिक में, पार्शियल में पहला इफेक्ट प्राइस इफेक्ट, पहला इफेक्ट क्या पड़ता है, टैरिफ लगाते ही उसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट, और वो प्राइस इफेक्ट आप क्या दिखा रहे हैं, ओपी से ओपीटी पर जाना। ठीक, हाँ, बस मैं बस एक ही इसी इफेक्ट की बात कर रही हूँ, क्लास ओवर कर रही हूँ फिर। तो पहला इफेक्ट आपका क्या है कि जब टैरिफ लगता है, जब भी टैरिफ लगेगा तो प्राइस हाइक हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कीमत प्रभाव। तो इस डायग्राम के हिसाब से प्राइस इफेक्ट क्या कहोगे, स्विच फ्रॉम ओपी टू ओपीटी, इस ओपी दाम से ग्रीन वाली लाइन से ऑरेंज वाली लाइन पे स्विच होना आपका प्राइस इफेक्ट दिखाएगा, कीमत प्रभाव दिखाएगा। तो कीमत प्रभाव क्या है आपका, पी टू पीटी, पी से पीटी पे जाना कीमत प्रभाव को दिखाएगा। क्यों हम कह रहे हैं पी से पीटी पे जाने पे कीमत प्रभाव को दिखा रहा है, क्योंकि हम ये बात बोल रहे हैं कि टैरिफ लगाते ही इंपोर्ट्स का प्राइस क्या हो गया, हाइक हो गया, और प्राइस के बढ़ने को आप कीमत प्रभाव से दिखाओगे। कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट इफेक्ट पे इसी डायग्राम से स्टार्ट करेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है, चलिए आप लोग नेक्स्ट क्लास अटेंड करिए, थैंक यू क्लास। जिनको बात करनी है वो डिपार्टमेंट अगर आएंगे, अगर इलाहाबाद में हो तो डिपार्टमेंट में आके मिल सकते हैं, वो 11 से 1 के बीच में आप आ जाइएगा डिपार्टमेंट। वाइवा इंडिविजुअल होता है, ग्रुप में नहीं होता, बट वो डिपेंड करता है टीचर के मूड पे भी, कई बार दो दो तीन तीन स्टूडेंट्स को भी साथ में बुला लेते हैं, बट यूजुअली इंडिविजुअल का ही होता है वाइवा। थैंक यू क्लास, कल की क्लास में स्टार्ट करते हैं इसके आगे।